Okay, everyone. So today we are going to begin with acceleration and its types. ठीक है, acceleration क्या होता है and ये कितने तरीके के होते हैं. हालांकि इसका जिक्र हम लोग पिछले वीडियोस के अंदर कर चुके हैं, बट जस्ट टू रिवाइज यू पीपल बिकॉज इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन का काम बहुत ज़्यादा आने वाला है, इसीलिए जो है दोबारा से एक बार हम रिविजन ले रहे हैं. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने कुछ इस तरीके का पढ़ा था. एक्सेलरेशन का सिंबल होता है a, v माइनस यू अपॉन टी. इसका फॉर्मूला होता है v फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी होती है iv, और t टाइम होता है आपका. यहाँ पे लिखा हुआ भी है चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन. आपकी स्पीड कितनी बदलती है वो है एक्सेलरेशन ओवर टाइम. ठीक है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का दूसरा नाम होता है कांस्टेंट. कांस्टेंट कब हो सकती है कोई भी चीज? जब ये भी बराबर हो और ये भी बराबर हो, यानी कि इक्वल चेंज अपॉन इक्वल टाइम. तो जब देयर विल बी इक्वल चेंज इन स्पीड इन इक्वल टाइम इंटरवल, मैं बोलूंगा कि दैट इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. और जब देयर विल बी एन इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तब मैं बोलूंगा इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है. तो इस डेफिनेशन को आपको कहाँ से उतारना है? व्हेन देयर इज अनइक्वल चेंज, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दें इन स्पीड ओवर इक्वल टाइम इंटरवल. यहाँ पे पूरा का पूरा एज इट इज लिख दें, इसीलिए मैंने ये लाइन यहाँ पे डिटो ऊपर से यहाँ पे लिखनी है आपको. ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सिमिलरली जैसे वहां पे एवरेज स्पीड था, वैसे यहाँ पे भी एवरेज एक्सेलरेशन है. एवरेज एक्सेलरेशन के अंदर अपन टोटल चेंज ऊपर डालते हैं, जितना भी बदला है अभी तक अपन टोटल टाइम को पीछे रखना होता है. इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से भी लिखते हैं. ये जो सिंबल है ट्राइंगल का, इसको बोलते हैं डेल्टा. इस सिंबल को बोला जाता है DELTA, डेल्टा. एंड डेल्टा इज द सिंबल टू शो चेंज. ये जो चेंज यहाँ लिख रहा हूँ ना मैं, ये चेंज, इस चेंज को हटा के सीधे मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ डेल्टा V मीन्स चेंज इन स्पीड. इससे मतलब डेल्टा T मीन्स चेंज इन टाइम. इस तरीके से डेल्टा मीन्स चेंज. तो ये शॉर्ट सिंबल है, बार बार बोलना ना पड़े पूरा, इसलिए लोग इसको यूज करें. ठीक है. तो एवरेज एक्सेलरेशन इज टोटल चेंज अपॉन टोटल टाइम. इस तरीके से भी आप लिख सकते हो. इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे किसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं. ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी स्पीड में नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज वही सब कुछ है. ठीक. अब आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर. इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको. जैसे कि मैं अभी एट प्रेजेंट यहाँ पे रेस्ट करूँ, ठीक है, मैं स्पीड से चलने लगा, ठीक है, मेरा आपने फिक्स्ड पैटर्न कुछ देखा कि हाँ इसने 1 घंटे में इतना चला है, तो अगले घंटे में अगर मैं आपसे पूछूं कितना चलूंगा तो आप प्रिडिक्ट कर दोगे. ठीक है. तो आपने एक फॉर्मूला सेट कर लिया अपने माइंड में कि हाँ ये इतनी देर में इतना चल रहा है, तो इतने दिन में इतना चल लेगा. ठीक है. अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई बताओ ये ना यहाँ से कोटा से जो है जम्मू कितने टाइम तक पहुंच जाएगा, तो आप वो भी निकाल लोगे, इतने महीने और इतना दिन और ऐसा कुछ लगेगा, जो भी है. ठीक है. तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी इसी तरीके का एक एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला है, जिसमें कि आपको ये सिखा दिया जाता है कि हाँ अगर इतने टाइम में इतना चल रहा है तो कितने टाइम में कितना चलेगा. एक फॉर्मूला बना के हम आपको दे देंगे, जिसको कि आपको यूज करके जो है आंसर्स को निकालना होता है. ठीक है. तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई ना कोई बॉडी चलती है तो उसका कुछ ना कुछ शुरुआत में उसका वेलोसिटी होता है. तो वो वेलोसिटी का सिंबल हम यू ले रहे हैं, और यू से चालू होती है जब समय 0, यानी कि शुरुआत होती है. तो शुरुआत होती है उसकी स्पीड है u, उसका एक्सेलरेशन है a. सारे सिंबल वही ले रहा हूँ जो बताया है आपको. वो डिस्टेंस चलता है कुछ s, t टाइम बाद उसकी स्पीड हो जाती है कुछ v, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो स्पीड बदल के v हो जाती है. एंड फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, a = v - u/t. ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. ठीक है. तो पूरी लैंग्वेज इसके ऊपर लिखी हुई है, आप एक बार रीड भी कर सकते हैं. तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं इसको एक्सप्रेशन को v - u = 80 भी लिख सकता हूं, और अगर ये u उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा. तो ये इक्वेशन जो आएगी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन एंड दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. कभी भी मुझसे पूछा जाता है कि फाइनल वेलोसिटी बताओ, तो मैं बता सकता हूं u + 80. तीनों वैल्यूज आपको गिवन होगी और आपको फाइनल बताना होगा. बहुत सिंपल. ठीक. फिर
बात आती है कि एस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस भी तो निकालना पड़ सकता है। ये तो रिलेशन हो गया वी यू और ए टी के अंदर, ठीक है। अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है, तो मुझे अच्छी तरह याद है टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को मैंने टी डी अपॉन टी टी लिखा है, तो टी डी इज एस अपॉन टी। टोटल डिस्टेंस क्या है, एस है, और टोटल टाइम क्या है, टी माइनस जीरो टी। तो एस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वी एवरेज इंटू टाइम। वी एवरेज क्या होता है, इस पॉइंट और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है उनका मीन, तो एवरेज लिख दिया वी प्लस यू अपॉन टू, ठीक है। तो वी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी कर दिया। अब v की जगह यहाँ पे, इस v की जगह हम यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं u प्लस ए टी। तो u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। इसको जब आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना ही है कैसे भी करें, ठीक है। और उसको आप लिख के रख लें और कमरे में कहीं पे भी चिपका दें, जिससे कि आते जाते आप देख सकें और वो आपको ध्यान में याद हो जाए। फिर इसी इक्वेशन के अंदर इस वाली इक्वेशन को मैं एज इट इज वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो एस इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू। अब मैं यहाँ पे टी को इधर ले जाके ए को नीचे भी ले जा सकता हूँ, तो टी को रिप्लेस अगर मैं यहाँ कर दूं v माइनस यू अपॉन ए से, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी का टर्म बनता है, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे 2a और ये s। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा v माइनस बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो ये हमारी थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो इन तीनों इक्वेशंस को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जल्दी ही इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं आपकी बुक्स के अंदर, एंड आपको उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। हालांकि मैं अब जरूर बताऊंगा आपको एक दो तीन एग्जांपल्स लेके, बट एक बार स्क्रीन को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज लेट अस नो। थैंक यू।